हालेलुया। पास्टर जी, इस सिस्टर की सबसे बड़ी गवाही है कि जिंदगी में मतलब ये सोच नहीं सकते कि साल से मतलब जैसे आपने बोला था कि जनवरी महीने में मिले हैं ये, तो जनवरी महीने से इन्होंने चर्च आना शुरू किया और सेवा को भी लिया और ऐसे ही मतलब बधाव चढ़ाव चलते रहे। ये मतलब है दुखी थे, लेकिन जब जनवरी मंथ खत्म हुआ, जनवरी महीना खत्म होने वाला था, फरवरी चलने वाला था, तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इनको गवाही से ब्लेस किया, जो कि इन लोगों के काम हम सिस्टर के मुंह से सुनेंगे। जो लाइसेंस का काम था, जो लाइसेंस बनाने की आपकी मतलब योजना थी आपके हस्बैंड की, तो कब से शुरू कर रहे थे कि हम बनाएंगे या क्या हुआ था? सिस्टर क्या नाम है आपका? राधा। वो कैमरे के उधर देखो, क्या नाम है आपका? राधा। घर कहाँ पे आपके? बासा बजीरा में। ये इसलिए बोले जाते हैं, कई बार लोगों को लगता है हम झूठ बोल रहे हैं, ताकि आप जाओ हमसे बाद में आप इनसे पूछो जाके कि ये गवाही सच्ची है या झूठी है। सिस्टर का नाम राधा है और ये गांव बासा बजीरा के रहने वाले हैं। क्या गवाही है सिस्टर आपकी? मेरी गवाही ये है कि 10 साल हो गए थे भी मेरे पति बोलते मैं अपना लाइसेंस बनाऊंगा और थोड़ा घर का भी चिंता था। पहले लाइसेंस कब था? फिर लाइसेंस नहीं मतलब लाइसेंस नहीं बना था उनका? नहीं बना था। तो लाइसेंस नहीं बना तो क्या मुश्किल आती थी नहीं पढ़ने के कारण? मुश्किल आती थी भी, अड़चन पड़ती थी, कोई भी काम करते ना अड़चन पड़ती थी और जे भी ठीक नहीं रहते थे। अच्छा, मतलब क्या अड़चने पड़ती? मतलब गाड़ी नहीं मिलती थी चलाने को? नहीं, गाड़ियाँ चलाते थे पर ऐसे आस पास ही चलाते, दूर नहीं जाते थे। हाँ, मतलब मेन रोड पे गाड़ी नहीं मिलती थी। हाँ जी, हाँ जी। तो लाइसेंस ना बनने के कारण फिर उनकी तनख्वाह भी जो इनकम भी तो कम थी। हाँ जी। तो फिर लाइसेंस बना? हाँ जी। कैसे बना लाइसेंस? लाइसेंस बन गया जब आपने भविष्यवाणी किया। कब किए थे भविष्यवाणी? ये पिछले संडे। अच्छा, तो लाइसेंस जब भविष्यवाणी हुई कि परमेश्वर ने दिखा रहा है कि आपका लाइसेंस बन रहा है, उसके कितने दिन के बाद या हफ्तों के बाद लाइसेंस बन गया? उसी हफ्ते बन गया। उसी के अंदर लाइसेंस बन गया। सब तारीफ को संडे को भविष्यवाणी हुई कि परमेश्वर मुझे लाइसेंस को दिखा रहा है और इन्होंने सोमवार को अप्लाई किया और संडे से पहले इन्होंने लाइसेंस जो लर्निंग का होता है जो उसका पक्का बनता है वो लाइसेंस इनके हाथ में था। हालेलुया। उसी हफ्ते फिर और क्या दूसरी क्या गवाही आपकी? दूसरी गवाही हमारी जमीन की। अच्छा, जमीन मतलब समझाएंगे? हाँ जी, थोड़ा घर में माहौल अच्छा नहीं था। आपके जो आपके देर जेठ हैं उनके नाम जमीन हुई है? हाँ जी। आपके नाम नहीं हुई थी? हाँ जी। ना आपके नाम हुई थी और ना आपके पति के नाम हुई थी। मतलब आपके घर में सबके नाम जमीन हुई थी, बस आपके पति और आपके नाम जमीन नहीं हुई थी। तो जमीन नाम ना होने के कारण आपका घर भी नहीं बनता था। तो फिर क्या हुआ उसके बाद जब भविष्यवाणी हुई लाइसेंस की और आशीष की? फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जगह नाम हो गई। जगह नाम होगी। कब हुई ये जगह नाम? भविष्यवाणी के पहले। भविष्यवाणी के पहले। पिछले साल जो आपको बोला जाता था कि आपको प्रभु घर बनाने जा रहा है, जमीन आपके नाम करने जा रहा है, जो पीछे आपने घोषणाओं को रिसीव किया और इस साल जो है परमेश्वर ने उन घोषणाओं को आपकी जिंदगी में पूरा किया। तो जो जमीन किसी के नाम पे नहीं हुई थी आपके परिवार में, बाकी सबके नाम हो गई थी, तो इस साल परमेश्वर ने आपके अकेले के नाम जमीन दी कि आपके पति के नाम भी हुई? पति के नाम पे मेरे नाम। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की। आप बोलते हैं जब परमेश्वर देता है तो फिर दोनों हाथों से देता है। तो जमीन जो है इनके सिस्टर के नाम भी हो गई है, इनके पति के नाम भी जमीन हो गई है। अब इंतकाल बाकी है, वो भी जल्दी की रजिस्ट्री में होती है, रजिस्ट्री होगी तो इंतकाल भी जल्द हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इनको लाइसेंस के साथ ब्लेस किया, परमेश्वर ने सिस्टर को जमीन के साथ ब्लेस किया और घर के तो ये रिसीव कर ही रहे हैं। सिस्टर, सबके पीछे आपका जमीन नाम होना, लाइसेंस बनना, इन सब के पीछे कलीसिया को आप बताएंगे कि राज क्या था, क्या आपने किया प्रभु में जो आपको इतनी बरकतें मिली? क्या किया आपने परमेश्वर के लिए? आप क्या करते थे? प्रार्थना करते थे, बीज बोते थे, फास्टिंग करते थे, आप क्या करते थे ताकि बाकी लोग भी कर सके उस चीज को? हमको बार बार दादा से बोलते थे, पापा मामा बोलते थे सेवा को करो, ओपरे डालो, दास समास। जैसे जैसे मुझे मम्मा जी ने पापा जी ने समझाया वैसे वैसे मैं करती गई। आज मैं मजबूत हूँ, प्रेयर में भी, उपवास में भी, सेवा में भी। मुझे लोगों ने बहुत भड़काया, ऐसे
और मैंने अपना मन कमजोर नहीं किया। आज मैं सब चीज़ों से ब्लेस हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जो आप पहले जो दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, अब उससे पूरी तरह फर्क है या थोड़ा बहुत फर्क है, या अभी होते क्या दुष्ट आत्मा का फैमिली सिस्टम है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अपने पति के बारे में बताइए, उनको जहाँ से या उनको क्या फर्क पड़ा? देखो बहुत गवाही है, सुनना आप ध्यान से। भाई महेंद्र की क्या गवाही है? इनकी गवाही है कि 9 साल इन्होंने खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पीते थे। जब पानी पीते थे बोलते मैं बाहर निकाल दूंगा पानी को। और जब हम जहाँ आने लगे पिछले महीने 2024 में, और जब पापा मम्मा ने प्रार्थना किया, जहाँ हम आदमी चर्च में मिले, और जैसे जैसे परमेश्वर हमको आगे बढ़ाया, और जैसे जैसे मम्मा पापा ने प्रार्थना किया, ऐसे ऐसे जो भी वो खाते रहे उसको उनको पछता रहा। अब घर में आए थे, 2 दिन उनको खाना खाया, बोलते मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे कुछ हो रहा है। जब मम्मा पापा घर में गए, दूसरे दिन बोलने लगे मुझे पराठे बना कर दो, मैं पराठे खाऊंगा। और जब भी आपने प्रार्थना किया खुल कर उस घर में, और अब आए थे, पराठे भी खा रहे हैं, चावल भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, कुछ भी खराब नहीं लगता। और पिछले साल 2024 से लेकर अब तक जो भी खा रहे हैं बिल्कुल ठीक है। भी बाहर बहुत कुछ खाते हैं। मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर तेरा बेटा जो भी खाए इसको सब पच जाए, तेरे लहू के द्वारा तुमने हड्डी नसों को बनाया है। और जैसे जैसे मम्मा पापा ने मुझे बताया भी ऐसे ऐसे सिस्टर आप करते जाओ, मैंने वैसा ही किया। मैंने किसी का पीछा नहीं किया, मैंने प्रभु को पकड़ रखा। परमेश्वर मुझे अपनी शक्ति दे, अपना बल दे, ताकि मैं आगे बढ़ूँ और ताकि मुझे देखो और भाई बहन बदले। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज मेरे पति बिल्कुल ठीक है। अपने पिछले हफ्ते देखा कि कैसे उनका नूर था, चमक रहा था नूर उनके ऊपर। मैंने बोला परमेश्वर और नूर चमके, ताकि लोगों को बहुत बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर अपने बेटे को खड़ा करे, हमें भी खड़ा करे। हालेलुया, हालेलुया। आपके चेहरे क्यों उदास हो रहे? इतनी बड़ी गवाही है, खुशी मनाओ। आप अगली बारी आपकी होगी, सब तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। इनकी जगह नहीं नाम हुई है तो समझ लेना अगली मेरी बारी मेरे नाम होने जा रही है। खुशी मनाया करो दूसरे की गवाही में। अगर उसको नौकरी मिली तो समझना अगली बार मेरे बच्चों को मिलने वाली, मुझे मिलने वाली है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।